First of all, you tell me about your hobbies. Sir, my hobbies is watching cricket and study and teaching and traveling. Okay. Why commerce is your favorite? Tell two major सर reason. जी सर कॉमर्स किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और Okay. किसी भी देश को विकसित होने के वास्ते कॉमर्स कंपलसरी है सर। Right. सेकंड सर, कोई भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब अपनी पॉपुलेशन का केवल 2 या 3% दे सकती है और Okay. कॉमर्स हमारे देश के नागरिकों का जो माइंड है वो बिजनेस माइंड बनाता है जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म होती है सर। Okay. What are your strengths and weakness? सर मेरी जो वीकनेस है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ फेमिलियर हो जाता हूँ और सर मैं अपने सब्जेक्ट में इतना डूब जाता हूँ कि कई बार मैं अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता। Okay. चलिए now you tell me about the difference between marketing and selling. सर जो मार्केटिंग है सर, मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं। मार्केटिंग में सर किसी प्रोडक्ट का विचार जो माइंड में आने से लेकर हम जो हमारे कंज्यूमर है, हमारे जो कस्टमर है, उनको सेटिस्फैक्शन तक जो भी प्रोसेस है वो सारे मार्केटिंग के हैं सर। तो सेलिंग में हम सर गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करते हैं सर। So what is the difference? आपने difference कोई और आपको लगता हो कि मेजर डिफरेंस सर दिस? सर मार्केटिंग एक वाइड सब्जेक्ट है जो कि सेलिंग एक नैरो सब्जेक्ट सब्जेक्ट है सर। बहुत सही है। अब आप ये बताइए कि आपको टीचिंग का कितने साल का एक्सपीरियंस है? 10 ईयर का सर। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस। वेरी गुड। आपके एमकॉम में कितने परसेंटेज बने हैं? एमकॉम में सर मेरे 72% है। ओके। अब आप ये बताइए कि अपने टीचिंग के 10 साल के एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि क्लास में अगर कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर होते हैं उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? सर जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है सर, हम स्लो लर्नर को उनकी जो सेटिंग अरेंजमेंट है वो देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारे जो क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे हैं, एक स्लो लर्नर को दो इंटेलिजेंट बच्चों के मीडियम बैठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनका जो बैक बेंचर है, जो हमें प्राय देखने को मिलता है सर, स्लो जो लर्नर होते हैं वो डर के मारे या लो कॉन्फिडेंस के कारण पीछे बैठते हैं। हम उनको सर आगे बैठाएंगे और दो हमारे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनको उनके पीछे बैठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको हम अपना जो एक्स्ट्रा टाइम दें। आपको बच्चों को डबल एंट्री सिस्टम समझाना है, बैठे बैठे समझाइए। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हमारे जितने भी अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, उसका इफेक्ट कम से कम दो खातों में पड़ता है। एक जो अकाउंट है वो सेम अमाउंट से डेबिट होता है, जो दूसरा अकाउंट है वो सेम अमाउंट से क्रेडिट होता है हमारे। और जो डबल एंट्री सिस्टम है ये इसी उदाहरण पर काम करता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं होगा जिसका केवल और केवल एक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि राम ने 50,000 जो कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम जो इसकी एंट्री होगी हमारे पास कैश आएगा। हमारी हमारे पास का मतलब यहाँ पर क्या है, बिजनेस के पास कैश आएगा। तो कैश आएगा तो हम कैश को डेबिट करेंगे और बिजनेस के पास एक आएगी इंटरनल लायबिलिटी जिसको हम क्रेडिट करेंगे, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। हमारी जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके। आपने मैस्लो थ्योरी पढ़ी होगी। सॉरी सर, सुनाई। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यस सर, यस सर। उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैस्लो एक कर्मचारियों को एक व्यक्तियों की अभिप्रेरणा अभिप्रेत कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया कि कोई भी एक व्यक्ति है वो सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट नीड होती है उसको पूरा करता है। फर्स्ट नीड पूरे होने के बाद उसकी जो सेकंड नीड है वो उस पर जाता है, उसके बाद वो थर्ड नीड। इस प्रकार मैस्लो ने एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पांच पांच पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें जो पहली आवश्यकता है वो शारीरिक आवश्यकता है, जो दूसरी आवश्यकता है वो संबंधों की आवश्यकता है, तीसरी जो आवश्यकता है मान सम्मान की आवश्यकता है, और फिर आत्म संतुष्टि व्यक्त की है इसमें।
ओके। डिफाइन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनियां अपने जो शेयर है वो पब्लिक में इशू करती है। व्हाट इज एमएसएमई? ये एमएसएमई सर, तो ये माइक्रो, लघु उद्योग वगैरह, स्मॉल and medium बिजनेस, enterprise that are usually involved in the manufacture and production of goods and commodities. जो जो एक छोटे से स्तर पर गुड्स का या सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उसको एमएसएमई बोल चलिए, सकते हैं। टेल मी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सर पार्टनर्स वो होते हैं, वो हमारे एक होते हैं सक्रिय पार्टनर। सक्रिय पार्टनर वो होते हैं जो अदर पार्टनर्स की तरह कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस में लगातार पार्टिसिपेट करते हैं। एक हमारे होते हैं जो निष्क्रिय पार्टनर। निष्क्रिय पार्टनर वो होते हैं जो अदर पार्टनर्स की तरह बिजनेस में कैपिटल तो लगाते हैं लेकिन बिजनेस में कंटिन्यू वर्क नहीं करते। और एक हमारे जो होते हैं जो वो नाबालिग पार्टनर। नाबालिग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो फर्म में केवल लाभ के लिए शामिल हो सकते हैं, हाल हानि में शामिल नहीं होते। और एक हमारे होते हैं नाम मात्र के साझेदार। नाम मात्र के साझेदार वो साझेदार होते हैं जो रियल में हमारी फर्म के पार्टनर नहीं होते, लेकिन वो अपने किसी इंटरेस्ट के कारण फर्म को अपना नाम दे देते हैं। एक होते हैं कि आचरण द्वारा साझेदार। आचरण द्वारा साझेदार वो होते हैं जो न तो फर्म में कैपिटल लगाते हैं, न ही वो फर्म के पार्टनर होते हैं, लेकिन पब्लिक को इस प्रकार शो करते हैं कि वो फर्म के पार्टनर होते हैं। चलिए, व्हाट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताओ। सर ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कि जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है वही इसको इस बिजनेस को कर सकते हैं सर। और ये सोलो प्रोप्राइटर का एक टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि सर फर्म का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है जिसे कर्ता बोलते हैं, वह का फर्म को चलाता है। उसी के डायरेक्शन में फर्म फर्म जो फैमिली के अदर मेंबर है वो काम करते हैं। और सर फर्म का जो करता है उसका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, अदर का जो दायित्व है वो केवल उनकी संपत्ति तक सीमित होता है। और इसकी जो मेरिट है सर, मेरिट ये है कि सर एक तो इसमें जो पुश्तैनी जो गुण है वो मिलते हैं। नंबर दो, इसको स्थापित करने में किसी प्रकार की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं करना पड़ता किसी। और इसकी जो डिमेरिट्स है सर, इसमें जो कर्ता का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। इससे कहीं ना कहीं कर्ता उस प्रेशर में रहता है कि अगर मेरा डिसीजन गलत हो गया तो इसकी जो लाइबिलिटी है वो मुझ पे आएगी। और दूसरा सर इसमें जो उसके अदर मेंबर होते हैं वो फैमिली बिजनेस को नहीं देकर पर्सनल बिजनेस को ज्यादा महत्व देते हैं सर। शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस बताइए। सर शेयर शेयर क्या होता है सर? शेयर कंपनी के, जिसके पास शेयर होते हैं सर वो कंपनी के ओनर होते हैं। जिसके पास डिवेंचर होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं सर। जो शेयर होल्डर होते हैं सर उनको डिविडेंड मिलता है, जबकि जो डिवेंचर होल्डर होते हैं सर उनको इंटरेस्ट मिलता है सर। जो शेयर होल्डर होते हैं सर उनको जो रिटर्न मिलता है सर उस पर टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जबकि डिवेंचर होल्डर होते हैं सर उनको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप क्या समझते हैं? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है कि सर कोई भी देश किसी अदर देश के साथ जब भी कोई व्यापार या लेन देन करता था उससे सर एक देश का दूसरे देश के साथ जो भी कमी या अधिक है सर उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ओके। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेट से क्या है कि जो भी पब्लिक कंपनी है उन पब्लिक कंपनी में सरकार अपना हिस्सा निजी व्यक्तियों को जब बेचती है या निजी व्यक्तियों को शामिल करती है इसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं सर। नाउ यू टेल मी अबाउट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सिर्फ नाम बता दीजिए मुझे, फ्यूल्स के प्रिंसिपल के नाम बता दीजिए। सबसे पहले है सर अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सार्वजनिक हितों की निजी हितों की बजाय सार्वजनिक हितों को प्राथमिकता, क्षमता, और आदेश की एकता, निर्देश की एकता। ठीक है, सबके नाम आप हिंदी इंग्लिश दोनों में जानो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं?
सर इससे क्या होता है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जैसे जैसे उस प्रोडक्ट को खरीदते जाते हैं तो उसकी जो हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी है सर वो कम होती जाती है। कैपिटल बस्टिंग क्या होता है? सर कैपिटल बजटिंग क्या होती है कि जब भी कोई जो कंपनी है वो अपने दीर्घकालीन उद्देश्यों को पूरा करने के वास्ते जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स वगैरह इसी को इसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सर कि जब कंपनी अपने स्थायी संपत्तियों की पूर्ति के वास्ते जो भी कैपिटल प्राप्त करते हैं सर उसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ कैश फ्लो बताइए। जो कैश फ्लो है वो दो प्रकार से बनता है सर, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड द्वारा और इनडायरेक्ट मेथड द्वारा। ओके। अब आप ये बताइए कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है? सर जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है सर वो जो हमारा नेचुरल सोर्सेज से रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं सर। और जो हमारी सेकेंडरी मार्केट मार्केट होती है सर वो ऑलरेडी उसका जो फॉर्मेट है सर वो चेंज करते हैं। जैसे कि कपास उगाना एक प्राइमरी मार्केट है सर और कपास से कपड़ा बनाना एक सेकेंडरी मार्केट। ओके। चलिए, एक कॉमर्स लेक्चरर, एक कॉमर्स टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड सर उसे उसके उसके अंदर क्या है वो जो नॉलेज है वो अपने बच्चों को किस प्रकार ट्रांसफर करे ये कल आर्ट होनी चाहिए सर। वो ओके। पोलाइट होना चाहिए सर, अपने सब्जेक्ट के प्रति वो लॉयल होना चाहिए सर। आपके 10 साल के एक्सपीरियंस में आपकी कुछ अचीवमेंट्स बताइए मेरे। सर मेरे 10 साल के दौरान एचपीएससी बोर्ड में मैं पढ़ाता था सर और उस दौरान लगातार तीन तीन चार साल मेरे स्टूडेंट्स ने अकाउंट्स में सर 100 में से 100 मार्क्स अचीव किए सर। वेरी गुड। तो मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स सर वो स्कूल का किसी भी प्रकार का फंक्शन हो उनमें उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग भाग लिया है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है? सर जो अकाउंटिंग होती है तो सर अकाउंटिंग हमारा जो प्राइमरी स्टेज होता है कि जिसमें कि हमें जो हमारी फर्म के जो अकाउंट है वो किस प्रकार मेंटेन करने हैं और ऑडिटिंग में सर हम उनको चेकिंग करते हैं सर कि वो बाय रूल उसी प्रकार रखे गए हैं नहीं रखे गए हैं। पीडी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद क्या चेंजेस मिले आपको? सर थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ। ओके। आज आप बहुत अच्छा बता रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ।